हाँ तो भाइयों और बहनों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि बिहार चुनाव में चुनावी नतीजे जो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें बड़ा ही उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ जनता के जरिए, आरजेडी के जरिए कहा जा रहा है और बीजेपी के जरिए, जदयू के जरिए, तमाम दलों की एक एक बात, एक एक तस्वीर और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इन तमाम चीजों पर आपकी पैनी नजर बेहद जरूरी है। आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश की राजनीति है, देश की पॉलिटिक्स है और देश की राजनीति में आम जनता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप और हम इस देश की आवाम है और इस देश की आवाम फैसला करती है कि कौन कुर्सी पर बैठने योग्य है और कौन अयोग्य है। तो इस वक्त दोस्तों शुरुआती रुझान में महागठबंधन आगे चल रही थी, लेकिन अब अचानक से उलटफेर होते हुए तमाम रुझान जो इस वक्त गोदी चैनल्स के जरिए दिए जा रहे, बताए जा रहे, उसमें बीजेपी और जदयू की जोड़ी को बहुमत की तरफ देखा जा रहा है। बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए इन तमाम पार्टियों को, यानी कि एनडीए को बताया जा रहा है। कौन से चैनल के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाली हूं, क्योंकि बड़ा उलटफेर दोस्तों जो है देखने सुनने को मिला। पोस्टल बैलेट के रुझान में जो है आरजेडी महागठबंधन आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम मैया खुलने के बाद जो है अचानक से ये तमाम तस्वीरें बदल गई है। रुझानों में एनडीए को बहुमत, नीतीश कुमार जो है फिर से जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं, ऐसी खबर बिहार के लोगों के लिए सामने आ रही है। वो बिहार के लोग जो लगातार विरोध कर रहे थे, विकास के ऊपर सवाल पूछ रहे थे, तमाम चीजें थी, नेताओं को भगाने से लेकर खदेड़ना तक और उनसे मुंह पर डट कर सवाल पूछना, वो सब कुछ दोस्तों एकाएक करके सामने आ रहा था। तो रुझानों में अब जो ईवीएम खुला है, ईवीएम पेटी में जब गिनती शुरू हुई है, तो रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि एनडीए 114 सीटों पर है, तो वही महागठबंधन 86-85 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। ऐसा, जी हाँ, ऐसा जो है चैनल्स के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए एनडीए जो है शतक लगा सकती है, आगे रुझान जो है उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही एक और चीज है दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी, एक बड़ी बात आपको यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है और उन तमाम चीजों को आपके सामने लाकर रखूंगी दोस्तों, क्योंकि एक ही टाइम पर एबीपी न्यूज और न्यूज 24 दिख रहे नतीजों में जमीन आसमान का जो है आंकड़ा दिखाई दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये तमाम चैनल आंकड़ा कहां से लेकर आ रहे हैं और इनके आंकड़ों में अचानक से इतना ज्यादा फेरबदल कैसे हो रहा है, ये बात जो है सब की तरफ ध्यान खींचता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एक ने लिखा है कि एक ही टाइम पर एबीपी न्यूज और न्यूज 24 पर दिख रहे नतीजों में जमीन आसमान का अंतर है। एबीपी के हिसाब से एनडीए भारी बहुमत जो है बढ़त बनाए हुए है, तो वही न्यूज 24 के हिसाब से महागठबंधन ने बढ़त बनाया हुआ है। मतलब सबका अपना अपना प्राइवेट काउंटिंग सेंटर है। क्या हरियाणा चुनाव के वक्त का एक वाकया याद आता है, कोई पैनलिस्ट बुरी तरीके से मानक गुप्ता को डांटने लगा कि सबके आंकड़ों से उल्टा क्यों दिखा रहे हो, और जो है डांट खाते ही खीस निपोड़ते हुए मानक की टीम ने पूरे के पूरे आंकड़े को ही बदल दिया, जिससे पता चलता है कि सब अपने अपने दर्शकों को गदगदाने के लिए, गुदगुदाने के लिए शुरुआत में ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। नतीजे के दिन भी, नतीजे वाले दिन भी जो है गोदी चैनल्स के जरिए धांधली करके जो है दिखाने की कोशिश की जाती है अपने दर्शकों को खुश करने के लिए। ये तमाम चीजें जो है दिखाई दी जा रही है। अब देखिए, एक ने लिखा है, बधाई हो इंडिया टीवी ने तो बिहार में एनडीए की सरकार ही बनवा दी है। आज बिहार चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और ऐसे में 9 बजे ही, जी हाँ दोस्तों, 9 बजे ही वोट खुलना शुरू होता है, मगर इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा जी और उनकी पूरी की पूरी टीम ने अपनी टोली में दिखा दिया कि एनडीए 135 सीटों पर बढ़त बना चुकी है, महागठबंधन 85 सीटों पर है, जनस्वराज 4 सीटों पर है और अन्य 3 सीटों पर है। यानी इंडिया टीवी के हिसाब से वोट खुलते ही एनडीए की सरकार बना दी गई है। खैर, इलेक्शन कमीशन की ऑफिस वेबसाइट पर अभी
मात्र 7 सीटों पर रुझान आए हैं और उन रुझानों पर चर्चा चल रही है, कौन आगे कौन पीछे। आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त टीआरपी का गंदा खेल जो है गोदी चैनल्स के जरिए खेला जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि नेटवर्क 18 जो है 130 एनडीए को दिखा रहा है, इंडिया को 66, आज तक 94 दिखा रहा है, तो इंडिया को जो है 67 दिखा रहा है, एबीपी दिखा रहा है 125 सीटें, एनडीटीवी एनडीए गठबंधन को 92 सीटें, ललन टॉप 94 सीटें, न्यूज़ 24 जो है 108 सीटें दिखा रहा है एनडीए गठबंधन को। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। सब अपने अपने प्रोपोगेंडा के हिसाब से दर्शकों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता का बयान सामने आ रहा है और कह रही हैं कि सारे चैनल ने अपना अपना काउंटिंग सेंटर खोल रखा है। भाई गजब खेल चल रहा है। इधर चुनाव आयोग जहां बीजेपी आगे है वही सीट अपडेट कर रहा है, आरजेडी का सीट ही दिखा नहीं रहा है कि क्या आरजेडी के खाते में मिल रहा है। आगे एक ने लिखा गजब का फ्रॉड चल रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर संदेश सीट, जी हाँ, संदेश सीट से पुष्पम प्रिया के पार्टी को एक सीट दिखाया जा रहा है। अब जब आप ठीक से खोलिएगा तो पाइएगा उस पर आरजेडी आगे चल रही है। मतलब ये सारे फ्रॉड भी चुनाव आयोग को लेकर कहा जा रहा है कि किया जा रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में अब तक के रुझानों में सबसे कामयाब प्रशांत किशोर ही नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। इस तरीके की बातें जो है एक बड़े पत्रकार उमाशंकर के जरिए कही गई है। मतलब जो खेल करने के लिए वो आए थे वो खेल जो है उन्होंने पूरा खेल दिया है। अब आगे देखिए एक और ने लिखा है कि अगर अभी तक इलेक्शन कमीशन के शुरुआती रुझानों में 137 सीटों पर गौर किया जाए तो एनडीए की सहयोगी पार्टी बहुत बेहतर करती हुई नजर आ रही है, वो चाहे बीजेपी हो, जदयू हो और लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम पार्टी हो। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की बात की जाए तो अकेले इन सहयोगियों से लड़ रही है क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आरजेडी को लेकर कही जा रही है कि अकेले अपने दम पर जो है आरजेडी ने बढ़त बनाकर रखा हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है, जी हाँ, एनडीए गठबंधन में जीत की लहर साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है। मीडिया माहौल बीजेपी ऑफिस के पास दिखाई दिया जा रहा है। पटना वाला बीजेपी ऑफिस पे चहल पहल शुरू हो गया है। वो तस्वीर भी आपके सामने रखना चाहूँगी क्योंकि जो है हकीकत उसको नकारा नहीं जा सकता है और हकीकत इस वक्त यही है कि एनडीए वालों ने बढ़त बनाया हुआ है। एनडीए वाले इस वक्त जो है जीत की ओर अग्रसर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा का बयान आया है कि हमने चुनाव मुस्तैदी से लड़ा और जनता हर ज्वलंत मुद्दे पर महागठबंधन के साथ खड़ी दिखी। ये तो सिर्फ पहला राउंड की गिनती है। 2015 में भी कुछ इसी तरीके से चैनल की शुरुआती रुझान में आए थे और नतीजे पूरी तरीके से पलट गए थे। थोड़ा इंतजार कीजिए, तस्वीरें अभी और भी साफ होने वाली हैं। इस तरीके की बातें आलोक जो हैं उनके ज़रिए कही जा रही है। दोस्तों जो कांग्रेस के प्रवक्ता है आलोक शर्मा, उन्होंने ये बात कही है कि अभी तो पहले ही काउंटिंग आया है, पहले ही सीट का मतलब जो चुनाव है उनकी पहली रुझान है। उसके बाद अभी आगे आगे देखिए कुछ हो सकता है, बदलाव हो सकती है क्योंकि अभी एक्साइटमेंट जो है वो नहीं बताया जा सकता है कि क्या और क्या नहीं है, क्योंकि आंकड़ों का बात है तो आंकड़े में जो खेल है वो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो आप देखिए दोस्तों सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ा उलटफेर हो चुका है। इस वक्त एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। हालांकि आरजेडी वाले पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी वालों का दावा कि हम अभी सरकार बनाकर ही रहेंगे, सरकार हमारी ही बनेगी, ऐसा दावा उनके जरिए लगातार ठोका जा रहा है कि अभी नतीजों में बदलाव आ सकता है। वहीं एक और पत्रकार है, उन्होंने सीधे लिख दिया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बिहार चुनाव। मतलब दोस्तों मेरे मन में भी ये बात बहुत, जब मैं खबर करने बैठी थी तब मेरे को लगा मैं ये बात का जिक्र करूं, लेकिन किसी ने अभी लिख भी दिया है तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा जिक्र करूँ कि बिहार चुनाव में ये फैक्टर भी एक तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने बड़े पैसे बांटे हैं, तो शायद पैसों की ताकत से वोट खरीदा गया। तो इस तरीके की बातें जो है कही जा रही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मतलब आपने पैसा देकर वोट खरीद लिया, 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में दिया
और फिर वोट आपके हाथ में, आपके हक में गया है और नीतीश कुमार इस वक्त गदगद होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसी तस्वीरें रुझान सामने आ रही है। हालांकि इस्तीफा नीतीश कुमार की पार्टी में कम नहीं हुए दोस्तों, खलबली कम नहीं मचे, लेकिन फिर भी अचानक से तमाम तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।